नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर बिहार के बाढ़ से है, जहां झारखंड की एक्ट्रेस रिया कुमारी की हत्या में शामिल आरोपी संदीप कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाढ़ में बेलछी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करीब 1 महीने पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से फरार चल रहे आरोपी संदीप को बंगाल पुलिस की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी को बंगाल पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। संदीप पर हत्यारों को हथियार देने के आरोप में हावड़ा के थाने में मामला दर्ज है। बेलछी पुलिस ने आरोपी को बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरिडीह में धनवार बाजार के लाल चौक निवासी विकास कुमार साहू की मसाला दुकान में आग लग गई। इस अगलगी में वहां रखी 2 बाइक के साथ ही लाखों का सामान जलकर राख हो गया। धनवार बाजार के लाल चौक के पास स्थित एक कच्चे मकान में विकास कुमार साहू की दुकान थी, जहां रात को ये आग लगी। आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। रात में ये अपना दुकान बंद करके गया और जितने भी सामान थे यहाँ पे आग लग गया। आग लगने से जल गया, और जलने के बाद इनका 2 मोटरसाइकिल था, वो भी जल गया। जो मालवाहक है वो रूप से ही देहात में जाके सप्लाई करते थे। और हम प्रशासन से यहाँ स्थानीय नगर पंचायत अंचल अधिकारी से मांग करते हैं कि इनका क्षतिपूर्ति अविलंब पूर्ति करे, ताकि इस गरीब को न्याय मिल सके और रोजी रोजगार चल सके। गढ़वा में मेराल थाना क्षेत्र के NH 75 अर्पित लाइन होटल के पास पिकअप वैन और बाइक की टक्कर हो गई। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों की पहचान मेराल थाना के लातदाग के प्रिंस कुमार और भंडरिया के आकर्षण बाड़ा के रूप में की गई है। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है। बाइक का पिकअप से टक्कर लगकर एक्सीडेंट हो गया। तो फिर क्या हुआ? दोनों के 2 स्पॉट डेथ हो गए, एगो रांची रेफर हो गया। कहाँ की घटना है ये मेराल अर्पित लाइन होटल। गुमला में चैनपुर मुख्यालय के साप्ताहिक बाजार में बच्चा चोर के अफवाह में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की लोगों से जान बचाई। थाने ले जाकर जब जांच की गई तो साफ हुआ कि अफवाह की वजह से लोगों ने उसे पकड़ा था और उसकी पिटाई कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक युवक चैनपुर के रौतिया बस्ती में 2 छोटे बच्चों से बात कर रहा था। इसी दौरान उसकी मां ने जब पूछताछ की तो वो मौके से भाग गया, जिसके बाद शोर मचाने पर जुटे लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने NRHM अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति के मामले में उच्च स्तरीय कमेटी गठन की मांग की है। बंधु तिर्की ने कहा है कि अगर ANM, GNM, पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पद के विरुद्ध हुई और अगर नियुक्ति के दौरान आरक्षण रोस्टर का अनुपालन हुआ है तो राज्य सरकार को स्थायी नियुक्ति को लेकर पहल करनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल जो हड़ताल चल रहा है इसे काफी मैंने क्षति हो रहा है, जिसको कहा जाए क्षति इस मामले में, कि ग्रामीण इलाके के लोगों से बहुत ज़्यादा उससे मैंने उनको फेस करना पड़ा, प्रभावित कर रहे हैं पूरा। क्योंकि ये 10-15 साल काम जो स्वास्थ्य कर्मी जो लोग हैं NM है JNM, ये 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, और अगर रिक्तियों के विरुद्ध में अगर उसका नियुक्ति हुआ है और रोस्टर का अनुपालन किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उनका नियमितीकरण कर देना चाहिए। तभी सरकार को चाहिए इस परिस्थिति में अविलंब एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन करे और कमेटी या देखे वो कि वो रिक्तियां के विरोध हुआ है कि नहीं, रोस्टर का अनुपालन हुआ है कि नहीं। बोकारो में खेत में मेहनत से उपजाई गई सब्जी का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलने से पेटरवार के किसान परेशान दिख रहे हैं। किसानों का आरोप है कि किसानों की
संख्या बढ़ने से पैदावार अधिक हो रही है, जबकि इस सब्जी के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं रहने से किसान औने पौने दाम पर उपज बेचने को मजबूर हैं। अभी हाल ये है कि फूल गोभी 2 रुपए तो बंद गोभी 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। सब्जियों के खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं बाहर से व्यापारियों का आना भी बंद हो गया है। ऐसे में अधिक लागत के बाद भी आमदनी नहीं हो पा रही है। किसानों ने सरकार से कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने की मांग की है। पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी सभी खेती बाड़ी में उतर आए हैं, जिस वजह से पैदावार बहुत ज्यादा हो गया है, खरीदने वाले कम हो गए हैं, जिस वजह से कोई किसी भी भाव में कोई लेने वाला सब्जी नहीं है। हम लोग का अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। सरकार कहती है कि झारखंड का अलग हुआ 22 साल हो गया और आज़ाद हुआ 75 साल हो गया, लेकिन इन सालों में आप देखें गौर करके तो सरकार ही बताए। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार बताए कि इस क्षेत्र में किसान के लिए एक कोल्ड स्टोरेज कहीं है, खाली हमको बता दीजिए आप, कहीं नहीं है। अगर रहता तो हम लोग बहुत सारे फसलों को हम रखते स्टोर में और आने वाला समय जो रहता, महंगाई होती, उस समय हम लोग बेचते और अपना 2 पैसा होता। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। उस समय डेली पेपरबाजी होता है कि आज इतना महंगा बिक रहा है, 20-40 रुपए बिक रहा है, 80 रुपए बिक रहा है, अभी 1 रुपए किलो कोई बिक रहा है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है किसान के लिए। क्या कारण है 1 रुपए बिकने? ज्यादा उत्पादन हो गया है, कहीं बाहर सेल नहीं हो रहा है, बाहर में खींचने नहीं कर रहा है। हॉकी में भारतीय महिला टीम ने बेहतर खेल के दम पर अपना डंका बजाया है। इस टीम में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा की कई बेटियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सिमडेगा की सलीमा टेटे का खेल देखकर पीएम मोदी ने भी सराहना की थी। सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेट ट्रेनिंग सेंटर से हॉकी की गुर सीखकर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का पूरे विश्व में डंका बजा रही हैं। वहीं उन्हें तराश कर प्रशिक्षण देकर वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बनाने वाली कोच प्रतिमा बारवा ने सरकार से कोच पर भी ध्यान देने की अपील की। उन्होंने सरकार से खिलाड़ियों के साथ ही कोच को भी सम्मान देने की मांग की। जूनियर टीम में इसी तरह कंटिन्यू बच्चे खेलेंगे, क्योंकि पहले सिमडेगा में सुविधा नहीं थी, अब सुविधा है और इस तरह से आगे बच्चे बढ़ रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र के कोच होने के नाते अपने में गर्व महसूस करते हैं। खुशी लगता है कि हमारे बच्चे इंडिया टीम तक जा रहे हैं और अपने में बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। गुमला पुलिस ने अफीम की खेती पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। गुमला सदर थाना क्षेत्र के पतिया इलाके में 50 डिसमिल से अधिक जमीन पर अफीम की खेती की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इसकी जानकारी मिलने पर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में एसडीपीओ और थानेदार के साथ पुलिस बल गांव में पहुंची। इस दौरान बिना लाइसेंस के ही अफीम की खेती की जानकारी मिली। वहीं इसमें रांची सहित बाहर के लोगों की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है, साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय गुमला को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम पतिया बोड़ा टोली थाना गुमला के द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पुनी सह थाना प्रभारी विनोद कुमार साथ पोअली मुजम्मिल के साथ वहां पर जाकर छापामारी की गई। इसमें हम मजिस्ट्रेट के रूप में के साथ में हम लोग छापामारी की है और वहां पर जाकर देखा गया कि उनके द्वारा करीब 30 से 40 डिसमिल में अवैध अफीम की खेती की गई थी, जो पुलिस के सूचना मिलने पर उन लोगों के द्वारा बचने के लिए उस खेती को विनष्ट भी करने की कोशिश किया गया था। पुलिस पहुंच के त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी विनष्ट खेती को विनष्ट किया गया। गोड्डा में एसिड अटैक के आरोपी पति को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के महुआताड़ में 1 फरवरी की रात में आरोपी दिनेश मड़ैया ने शराब के नशे में पत्नी पर एसिड फेंक दिया था और घर से फरार हो गया था। फिलहाल पीड़ित का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दलदली गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
थाना क्षेत्र में पति पत्नी के झगड़े में के जो स्वर्णकार है उनकी दुकान में उन्होंने एसिड से अपनी पत्नी पर थोड़ा सा वो फेंक दिया था, उसमें घायल हो गई थी। अभी उनकी स्थिति ठीक है और उसके पति को कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राजधानी रांची में जारी कंस्ट्रक्शन के कारोबार में आम जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। राजधानी के मोरहाबादी मैदान के टैगोर हिल के पास रतन हाइट्स अपार्टमेंट के ठीक सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लोगों का आरोप है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से अपार्टमेंट की दीवारों में दरार आ चुकी है, साथ ही फ्लैट तक पहुंचने के रास्ते धंस चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले रास्ता धंसने की वजह से एक कार गड्ढे में जा गिरी थी। आरोप यह भी है कि कुल 86 कट्ठे की जमीन पर नक्शा पास हुआ था और 40 कट्ठे पर अपार्टमेंट बना है, जबकि 46 कट्ठा जमीन फ्लैट के लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया गया था और आज उसी खाली जमीन पर नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। क्या आरोप है, क्या शिकायतें हम उनसे जानेंगे। ये अब तो बन रहा है, क्या शिकायत है आप लोगों की? हमें शिकायत नहीं, हमें बहुत बड़ा दिक्कत में हम लोग आ गए हैं। हम लोग का सब चीज सारा बाउंड्री आप खुद देखिए। शिकायत आप बताइए कि क्या क्या शिकायतें हमको होनी चाहिए और हमें क्या क्या शिकायत करनी चाहिए। पूरा बिल्डिंग में पूरा जो ये हमारा बाउंड्री तक खोद दिया है, इस बाउंड्री को गिरा दिए हैं, गिर गया है इस बाउंड्री और ये बाउंड्री तक खोदा गया है, तो वो अंदर भी अब जाके देख सकते हैं दरारें आ गई है। और हम लोग के यहाँ ये जो पैसेज है, ये पैसेज की जो आने जाने का जो हो रहा है व्हीकल्स का, उसकी वजह से ये भी कभी भी धंस सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। मतलब हमारे यहाँ हम लोग खड़े हैं, ये क्या है? कभी भी गिर सकता है। ये नीचे सेफ्टी टैंक आप देखिए जो होता है वो पूरा शॉकपिट पूरा का पूरा धंस गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन था, जो सड़क अपार्टमेंट तक पहुंची है, उस सड़क में भी दरारें आ गई हैं। जनरेटर भी लटका हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम का ऑर्डर है कि प्रोटेक्शन वॉल का काम पहले होगा, दोनों तरफ का पूरा प्रोटेक्शन वॉल का काम होगा, तब तक ये काम रुका रहेगा, उनका अपना काम रुका रहेगा। लेकिन जो फ्लैट आप लोगों को हैंडओवर कब हुआ था? ना पहले ये काम लेकिन रुका नहीं है। काम देखिए वो अपना काम कर रहा है। हाँ, प्रोटेक्शन वॉल का काम इधर तो प्रोटेक्शन का काम शुरू। लोगों ने शिकायत की इसको लेकर? हाँ, शिकायत की गई है, शिकायत की गई। हमारी लाइफ इतनी ज्यादा रिस्क में है। आप धनबाद का इशू आप अपने 2 दिन पहले न्यूज में देखा होगा, फायर का जो आग लगी है। व्हाट इज द प्रोटेक्शन? अगर यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती अगर आग लगती है, तो हम लोग रात दिन इसी चिंता में है कि मतलब हमारी लाइफ कितनी ज्यादा रिस्क में है। काम चालू है, पूरी जमीन है। ये कितने 86 कट्ठा है। 86 कट्ठा में नक्शा पास हुआ था RRDA के द्वारा और उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को 40 कट्ठा बना के दे दिया। 46 कट्ठा बिल्डर और लैंडलॉर्ड मिल करके अपने कब्जे में रख लिए जबरदस्ती और बोलते कि हम लोग देंगे नहीं। और ये जबरदस्ती अनलीगल ये नक्शा नगर करके पास कर दिया जा रहे हैं। हम लोग 6 तारीख को हाईकोर्ट में भी केस दायर है। 6 तारीख को हमारी डेट है, वहाँ पे हम लोग हाईकोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे नगर निगम के खिलाफ और बिल्डर के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ। अपार्टमेंट पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का आरोप है, लोगों का कहना है कि दरारें अंदर तक पहुंच रही हैं। यहाँ से अब गुजरना भी मुश्किल हो गया है। अपने घर तक यानी अपने अपार्टमेंट तक भी नहीं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का काम रुकवाया जाए ताकि यह अपार्टमेंट बच सके। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को एक दिन के लिए देवघर दौरे पर होंगे। बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम में अमित शाह एक उर्वरक के कारखाने की आधारशिला रखेंगे। भारतीय कंपनी इफ्को की ओर से बनाए जा रहे खाद कारखाने से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। वहीं के साथ मिशन जुटेंगे। यहां अमित शाह बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को भी संबोधित करेंगे। इसके जरिए बीजेपी संथाल की 3 लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीट पर विजय पताका फहराने की रणनीति बनाएगी। रैली के बाद अमित शाह बुद्धिजीवियों से शाम में मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर उनमें जोश भरेंगे।
कल देवघर दौरे पर आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सबसे पहले बाबा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बाबा मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संकल्प कराया जाएगा। उसके बाद गृह मंत्री ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करेंगे। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह नैनो यूरिया फैक्ट्री का में शिलान्यास करेंगे। बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेकर देवघर की ओर से स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। बीजेपी नेता अभय आनंद झा के नेतृत्व में आज टावर चौक से लेकर वीआईपी चौक तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। साथ ही मशाल जलाकर का अभिनंदन स्वागत किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया। साथ ही उनके आगमन से पहले शाम में मशाल जलाकर स्वागत की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देवघर पहुंच रहे हैं और देवघर में पहुंचने के बाद बाबा बैद्यनाथ अर्चना करेंगे। इसके साथ साथ जसीडीह के इंडस्ट्रियल एरिया में यूरिया नैनो प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। लेकर देवघर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हर तरफ जो है उनके तैयारी को लेकर अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हम देवघर के बस स्टैंड के समीप है और आप यहां पर देख सकते हैं उनके स्वागत के लिए ये मशाल बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया था 1 लाख दिए जलाकर, उसी तरह गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये मशाल जो है देवघर के टावर चौक से लेकर वीआईपी चौक तक लोग मशाल लेकर खड़े रहेंगे उनके स्वागत के लिए। आज संध्या में ये कार्यक्रम किया जाएगा। और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद अगर भारत को सही मायने में किसी ने जोड़ने भाई साहब ने ये किया है, जिस प्रकार से अभी धारा 370 हटा के कश्मीर को अपने साथ वहाँ पे चीज़ें की सुधारी गई। अभी हम पीओके पर अमित शाह जी बात करते हैं तो ऐसी ऊर्जा हमको मिलती है। तो हम इसलिए आज ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं का जो मन का उत्साह है, वो जो मन की ज्वाला है, वो ज्वाला मसाल के रूप में हम लेके खड़े रहेंगे और ताकि उनको संदेश जाए कि भारतवर्ष को जो एक करने में वो अपने उन्होंने एक अभियान दिया है, उस अभियान में हम सभी भारत के युवा उनके साथ हैं। और उसी उद्देश्य से हमारे माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी के निर्देश पर हम सभी लगे हुए हैं और अभी आप सब देख रहे तैयारी चल रही है। अभी दिन भर में तैयारी करेंगे और बाकी सभी कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रामगढ़ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। रामगढ़ में आजसू प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। सुनीता चौधरी आजसू की प्रत्याशी होंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आजसू ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। सुनीता चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। आजसू संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। कल सुनीता चौधरी नामांकन करेंगी। आपको बता दें कि कल दोपहर 12:30 बजे नामांकन करेंगी और एनडीए के नेता भी मौजूद रहेंगे। रांची संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट है? पहले से इस बात की अंदेशा था, तो जानकारी भी थी कि सुनीता चौधरी जो है आजसू की प्रत्याशी होंगी और एनडीए की ओर से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में वही लड़ेंगी। लेकिन पार्टी की ओर से इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया जा रहा था। हालांकि बीजेपी की ओर से भी कहा गया था कि जो भी प्रत्याशी का फैसला होगा एनडीए की बैठक में तय होगा। दोनों दलों में आपस में बैठक हुई, फिर इसको फाइनल जो मुहर लगी, जो कि आजसू की ओर से एक नाम और ये नाम से करना है कि एनडीए की बैठक में तय होना था। और फाइनली आजसू की पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से यहाँ पर एक जो है पीसी में कि जो सुनीता चौधरी हैं वो पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। लेकिन इस ऐलान के वक्त ही पार्टी ने एक जो बात कही कि रामगढ़ की जनता इस बार नया जनादेश देगी। चूंकि आमतौर पर जब भी कोई पार्टी इस तरह का अपने प्रत्याशी की उपचुनाव में घोषणा करती है और जो वर्तमान विधायक होते हैं तो हमला स्वाभाविक होता है। आखिर जो वर्तमान में जो विधायक थे उनकी विधायकी किस तरह से गई तो उस पर भी हमला होता है। तमाम चीजों को आजसू ने भी निशाना बनाया। आजसू ने कहा कि अब रामगढ़ की जनता नए जनादेश के लिए तैयार है और इस बार जो पार्टी को दावा किया गया कि हम लोग एक नए जोश के साथ उतरेंगे और लोग जो है चूंकि वहाँ आजसू का अपना पुराना जनाधार रहा है तो तमाम चीजों को लेकर जो आजसू का ऐसा पैटर्न रहा उसी पैटर्न को बताया कि हमारा वहाँ कैडर वोट भी है। तमाम चीजों को लेकर कल एनडीए की प्रत्याशी होंगे, लिहाजा आजसू के नेता के साथ साथ एनडीए के नेता यानी बीजेपी के नेता भी होंगे, वो नामांकन के समय वहां मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।
और फिलहाल इस